मसीह खुदावंद ने आप सबकी सलामती, खुदावंद आपको बरकत दे। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, हर शय मसीह की। आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, इब्राहिम, इसहाक और यकूब की सारी बरकतें मांगती हूँ। आइए जो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम सीखेंगे थोड़ा सा। यह है यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां चैप्टर है। उसकी हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। ये है जी थोड़ी सी आयतें, ज़्यादा नहीं है। चरवाहे के बारे में, चरवाहे की तमसील। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं चरवाहा हूँ और हम उसकी भीड़ें हैं। कलीसिया को, उसके मानने वाले जितने भी लोग हैं, हम जैसे उस पर ईमान ला चुके हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर इस दुनिया में आया, कलम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। और जो उसको मानते हैं कि वो खुदा का कदूस है, खुदा का बेटा है, वो मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा है, वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। तो उनको खुदा ने भेड़ें कहा है, और ख़ुद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया जी। पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भीड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हालेलुया। चोर और डाकू, हाँ जी। जड़ा सच है ना, सच वो बोलदा, ते जड़ा झूठा होंदा छुप के वैर करदा। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो दरवाजे से भीड़ खाना में जो दरवाज़ा से नहीं दाखिल होता वो चोर है। ज़ाहिर है जो चोरी इंसान करता है, जड़ा चोर हुंदा है वो कदी नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ चाबी नहीं हुंदी। हाँ, हो सकता ਉਹਦੇ ਕੋਲ चाबी दरवाज़ा खोलन दी वो कोई ट्रिक होएगी, लेकिन वो घर की चाबी नहीं हुंदी। कोई चोर या तो दीवार फैलान के आएगा, या वो उस वक्त आएगा नकब लगा के बैठा रहता है कि कब मैं यहाँ इस घर की, पहले उसकी न जाने क्या होता है, मुखबरी होती है, तो फिर वो चोरी करता है। उसको पूरा ताकि मौका मिले जो भी उसने चोरी करनी हो, तो वो चोर वो कहते हैं किसी और तरफ से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। अब देखना क्या है, ये तो दुनियावी मैंने मिसाल दी है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है, जो दरवाजे से दाखिल होता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। दरवाज़ा मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। जी हाँ, खुदा यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। वही खुदा है। लिखा है, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिस नाम के वसीला से निजात हो। निजात दहिंदा के पीछे जाना है, हमने किसी के पीछे नहीं जाना। हमने चोर डाकुओं को के पीछे नहीं जाना, बल्कि हमने खुदा के सामने अपने सर को झुकाना है कि खुदा मुझे तोड़ और फिर से बना जैसे तू चाहता है। जो तेरे कलाम के अंदर लिखा है, कलाम में लिखा है, हाँ की जगह हाँ करो, ना की जगह ना करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे, जो मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी अभी एक वीडियो आई है गज़ाला शफ़ी की के जी पादरी अनवर फजल ने, पता नहीं क्या हुआ है, जब इनकी लड़ाई आपस में हो जाती है तो ये न जाने, हम नहीं जानते, ये खुदा बेहतर जानता है जी। उसकी बेटी के साथ भी उसने हाथ लगाया, फिर और किसी के हाथ लगा के दुआ की, तो ये तो फिर उनको समझाया और फिर जी उसने माफ़ी मांगी। तो ये तो खुदा के कलाम की बातें। अब वो तो इंसान है ना, तो इसीलिए हमने फिर इंसान के पीछे नहीं जाना, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं है। ना गज़ाला शफ़ीक भी परफेक्ट नहीं है, ना पादरी अनवर फजल परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना नासर जमील, कोई भी पादरी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हमें फोकस करना है, यीशु मसीह के पीछे जाना है। यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। इसलिए हमें जो है ना, हमें ज़्यादा इस तरह की वीडियो जो छोटी छोटी बनती है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा उसको जो है उसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गैर कौमें और जो ख़ासकर जो अबलीस है वो हमेशा नेगेटिव उसकी सोच है, वो ढूंढता फिरता है। तो इसलिए फिर उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब न जाने कैसे वीडियो क्यों बनाई ऐसा,
क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन जब वीडियो आई तो मुझे वहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ। खैर खुदा सा हमें सबको बरकत दे और हमें सबको हिम्मत तौफीक ताकत दे, ताकि क्योंकि अभी लिखा है कि कौम पर कौम चढ़ाई। अभी तो मसीह मसीह आपस में लड़ेंगे, पादरी पादरी आपस में लड़ रहे हैं, मौलाना मौलाना आपस में लड़ रहे हैं, ये बहुत कुछ है, ये तो पहले से लिखा हुआ है ना खुदा के कलाम में। तो इसीलिए हमने फोकस जो है इसी पे करना है जो लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुद पढ़े, ठीक है। पादरियों की भी सुने चर्च, मैं कह नहीं रही कि चर्च ना जाऊँ, लेकिन खुद पढ़े, अपनी बाइबल को साथ लेकर जाए, खुद पढ़े। जहाँ पादरी रॉन्ग है उसकी साइड ना ले, उसको बोले कि भाई यहाँ तो ये लिखा है, तू क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके लिए दरवाज़ा उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बाहर बुलाकर बाहर ले जाता है। जी हाँ, जो जैसे एक मिसाल है, ये तो गहरी बातें नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे गैर कौमें भी सुनती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा खोलना पड़ता है, डिटेल से बताना पड़ता है। तो लिखा कि जो मालिक होता है, जैसे फ़र्ज़ किया मालिक है, मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे बाहर से आएंगे, तो वो अगर उनके पास चाबी नहीं, यहाँ पे तो ये है कि हर बंदे के पास चाबी होती है घर की, तो वो आ सकता है। और अलार्म, ये देखिए मेरे पीछे एक कैमरा लगा हुआ है, तो अगर कोई और आएगा तो वो अलार्म बजेगा। खैर तो खुदा खुदा ही हिफाजत करे, कैमरे शैमरे तो उसके ही हैं, तो अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि जो चोर होगा वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। अगर चाबी उसके पास नहीं है, किसी और तरफ से आएगा तो वो अलार्म बजेगा। तो ये लिखा है कि वो दरबान जो है उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। मैं मिसाल दे रही थी, अगर मेरी बेटी के पास चाबी नहीं है, घर रह गई है या जैसे भी है गुम हो जाती है, तो बाहर से कुंडी वो दरवाज़ा बेल बजाएगी, फिर मैं उसको पूछूंगी कौन है, तो वो कहेगी मामा मैं हूँ, पापा मैं हूँ, तो फिर हम उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा। अगर और कोई है, हम उसको नहीं जानते, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। तो इसी तरह खुदा उनके ज़िंदा कलाम में लिखा है कि उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती है। तो हम जिसको जानते हैं हमने उसकी आवाज़ सुननी है ना, हम खुदा में यीशु मसीह की आवाज़ सुनते हैं, खुदा पाक रूह की आवाज़ हमें सुननी है, ना कि किसी और की आवाज़ सुननी है। सॉरी। और वो भेड़ों को नाम बनाम जाता है, वो मेरे नाम को जानता है क्योंकि वो मेरा बाप है। वो आपके नाम को जानता है क्योंकि वो आपका बाप है, पैदा करने वाला है। हालेलुया। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। हालेलुया। देखा जाए तो बहुत सारे मजदूर जो है ना, वो मजदूर हैं, भाग रहे हैं। वो ਉੱਥੇ जी पादरियां ਨੂੰ खतरा है। अभी किसी पादरी को गुस्सा लगता तो लगे, पादरियां जी पाकिस्तान च खतरा, कलीसिया मारदी है तो मरे, चंदा दई जावे, ठीक है। सख्त बातें हैं। मैं कोई पादरी शादरी नहीं हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ है, अभी देखा है बहुत सारे पादरी जो है ना बाहर आ रहे हैं, पादरियों को खतरा है, यानी वो मजदूर हैं। पादरी सबसे पहले तो नवीद मलक बड़ा उसका धड़ल्ला था जी, बड़ा ये वो सब, तो वो बाहर आ गया, मौजा तो मौजा, अब उसका नाम इतना नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत जो बातें करता थे, बड़ा नाम था जी पादरी नवीद ये वो। अभी लोगों के घर में खुद घुसता है कि हाँ भी मुझे इनवाइट करो, मैंने इधर सैर करनी, मैंने इधर सैर मौजा करना है। तो यानी कि मजदूर है ना, अपनी भेड़ों को छोड़ के आ गया है, तो वो भेड़ें क्या कर रही होंगी। अभी और एक पादरी है जी अपने नासर जमील साहब, बाहर आ गए ने, पादरी नू खतरा है, कलीसिया नू नहीं खतरा, कलीसिया मार दी है तो मरे, पादरी नू खतरा है। ओ भाई तू मजदूर है, या अगर पादरी है तो उधर रहना, अपनी भेड़ों की हिफाजत कर। अगर पादरी पहले मरेगा ना तो फिर भेड़े मरेगी ना। अब भेड़े मर जाए तो मर जाए, पादरी ना मरे, ऐसा नहीं है। ये खुदा के अटल फैसले हैं। तो अजीज़ो, इसमें पादरी बेशक मुझे जो मर्जी कहें, मुझे परवाह भी नहीं है, क्योंकि लिखा है वो मजदूर है, ठीक है। अब पादरी साहब इधर से ऑनलाइन जो उनको बरकत भेज रहे हैं, तो उत्थे रहो, उत्थे की अगर कलीसिया मरेगी तो पादरी भी मरेगा, अगर पादरी मरेगा तो कलीसिया भी मरेगी। तो यही तो खुदा का कलाम है, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए आपके लिए कुर्बानी दी है।
वो भेड़ों के आगे आगे चलता ते वो जेड़े पास्टर ने वो तो भज भज भेड़ा छड़ के जा रहे हैं। अब अनवर फजल की बात हो रही है, बहुत सारे और भी, मुझे पता नहीं, मैं नहीं पादरी को ज़्यादा जानती। तो वो उनका भी अमेरिका में आना जाना रहता है, वो बस ठीक है, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। चंदा दो तो दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो कलीसिया दी बेचारे को फीस को नहीं, बच्चों को रोटी तो मार रहे हैं, उन्होंने कोई ख्याल नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, खुदा मुझे माफ़ करना। लिखा है उनके आगे आगे चलता है, वो है नहीं कि हाँ तो ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली फादर। वो उनके आगे आगे चलता है। जब पादरी बाहर गया, कैनेडा गया, अमेरिका गया, तो अपनी भेडां भी नाल लैके जाए ताकि वो भी उत्थे रहन। कि उन्हों का हक नहीं है वो अच्छा खाना खान, अच्छा पहनन, अच्छी सोसाइटी च रहन, उन्होंने होर शौरा उत्थे मरे ने, उत्थे लोग उन्होंने चूड़ा कहन डे ने। तो फिर वो पादरी की खाली सुनी जान जी, पादरी बल्ले बल्ले पादरी आ गया, फुल चाड़ो पादरियां नूं, ऐ करो पादरियां नूं, ओह करो। तो कलीसिया नूं की करो जो उन्हें फीस होंगी, बीमार होंगे ने, उन्होंने कोल फीस को नहीं, बच्चों रोटी को नहीं, फिर उन्हों का पादरी कौन है, उन्हों का मालक कौन है? उधर तो मर रहे लोग, वो मजदूर हैं, वो नहीं है, वो चरवाहे नहीं है। चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। और भेड़े, हाँ जी, अगर पादरी बाहर आया है तो भेडा भी बाहर लैके आओ, उत्थे अमेरिका कैनेडा स्वीडन च लैके आओ भेडा। हाँ जी, वो लिखा है कि चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं। भेजो ना वीजे, भेजो अपन भेडा वीजे, ताकि वो भी इत्थे आना, उन्होंने भी जिंदगी आप जाने। जिंदगी तो हर बंदा गुजारना चाहता हो। चंदा दो जी, चर्च बन रहा है, चंदा दो जी, सीमेंट ले आओ जी, ये करो जी, वो करो जी। खुदा तो चर्च में नहीं रहता, खुदा तो दिल के अंदर रहता है। अगर पादरी को खतरा है तो कलीसिया को कितना खतरा है। वो कहता है कि भेड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं, हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ सुनती हैं, पहचानती हैं। तो वह भेडां उत्थे आवाज़ सुन रही ने, नैट के जरिए आवाज़ सुन रही हैं। क्या बात है, ये मॉडर्न दौर हो गया। ओ माय गॉड, थोड़ा सख्त कलाम हो गया, लेकिन जैसे मुझे खुदा का पाक रूह गाइड कर, परफेक्ट मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो है ना, ऐसे ही मुझे गाइड कर रहा है खुदा। तो भेडां नाल लैके जाओ, अमरीका कैनेडा स्वीडन, पादरी ईद लैके जाए, तो अपना जमील नासर लैके जाए, उत्थे कैनेडा च लैके जाए ना अपनी भेडां नूं। हर घर दे विचों एक फैमिली नूं बुलाए, या पूरी कलीसिया नूं उत्थे बुलाए, उत्थे चर्च लाए। अब वो तो पाकिस्तान में, उन्होंने लोग चूड़े कहन डे ने, तो इतों आके ते पादरी डायरैक्ट उन्होंने हुण बरकैतों भेज जान डे ने। नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। हो थैंक यू जीसस, क्योंकि वो उनकी आवाज़ पहचानती हैं। हाँ जी, तो भेडां उत्थे आवाज़ पहचान रही ने, कैनेडा तो आवाज़ आ रही, क्या बात। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे। ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। यीशु मसीह ने करके वहाया, यीशु मसीह ने अपनी भेडां वास्ते कुर्बानी दी। तो कि अज के दौर च पादरी साढ़े जेडे कुर्बानी दे रहे हैं, कौन दे रहा कुर्बानी? वो तो आते सानू दो, गरीब जेडे सानू दो, साढ़े को गड्डी कार बुढ़ी चंगे जेवर भरे होंगे ने, बीवियां ने, तो अमेरिका जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, यह खिदमत हो रही है जी। तो यीशु मसीह ने ऐसे खिदमत की थी। यीशु मसीह लिखा है कि यीशु मसीह घर घर गली गली जाकर खुद जेड़ा मालक है, वो कोई गड्डी नहीं सी, कोई कार नहीं, कोई कार नहीं। तो अज के पादरी तो भाई मॉडर्न बने ने। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदावंद आपको और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दे। कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन ऐसा ही सच बोलना है। कलाम में लिखा है हाँ की जगह हाँ करो, ना की जगह ना करो। परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो इसको खुदावंद के ज़िंदा कलाम पर फोकस करें, किसी की ना सुने। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप चर्च ना जाएं, चर्च जाओ, लेकिन पादरी को भी, पादरी तू बाहर जा रहा तो अपना सानू इत्थे छड्ड गयो, इत्थे कलाम च आ लिखा है, सानू भी लैके जाओ, फिर वीजे भेजो।
नहीं तो पादरी को उधर रहना, अपनी भेड़ों की हिफाजत करना है, अगर वाकई आप पादरी हैं तो। खुदावंद आपको बरकत दे, दुआओं में याद रखें। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना पाई, लेकिन ऐसा लिखा है और हो रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी।